सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। इजराइल के पास काफी एडवांस एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी है और लेजर डिफेंस सिस्टम्स हैं। आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। तो इस तरीके की एक जॉइंट वेंचर या एक जॉइंट कोऑपरेशन की बात हो रही है। दूसरा, ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये टेक्नोलॉजीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इजराइल के पास एक्सपर्टीज है आपके एग्रीकल्चर एरियाज में, आपके वाटर सॉल्यूशंस में, और जो भी हमारे ये अभी हम एक नए अपने दौर में आ गए हैं कि जहाँ पे हम सेमी कंडक्टर्स भी अपने देश में हमने एक प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया है गुजरात में अदानी का, और जो इस तरीके का। तो हम इसको इजराइल को एक बहुत अपना पार्टनर मानते हैं। और अगर आप देखें कि जो बायलैटरल ट्रेड है इजराइल के साथ, अभी जो एक टाइम पे 1992 में $200 मिलियन ही था और आज की डेट में इट इज 6.5 बिलियन। तो जो इस तरीके की एक क्वांटम एक आप इसको इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं बायलैटरल ट्रेड में, तो उसके लिए एक क्या होने वाला है इस विजिट में, एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होने वाली है भारत और इजराइल के बीच में, जिससे इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो भारत में आए और साथ साथ इजराइल भी उससे बेनिफिट देख रहे। आज इसको इजराइल की वल्नरेबिलिटी क्या है कि एक तो छोटा कंट्री है और दूसरा उसका ईरान के साथ एक ट्रेडिशनल राइवलरी है। और आने वाले वक्त में जो भी इंडस्ट्रीज अगर वहाँ इसको इजराइल में आती है तो वल्नरेबल रहती है। इसको भारत क्योंकि बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अगर इजराइल अपना इसको मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना लगाएगा तो दोनों को एक्चुअली फायदा होगा। और जैसे इजराइल की कंपनीज है एल्बिट सिस्टम्स करके, राफेल भी इजराइल की कंपनी है, इसको आप उससे मत कंफ्यूज कीजिए जो फ्रांस की कंपनी है। तो इसमें हम ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम्स, प्रिसिशन स्ट्राइक म्यूनिशन, इस टाइप का एक अपना कोऑपरेशन करेंगे। और आप इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि एक सुदर्शन चक्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस हम अपने देश में लगाना चाहते हैं, उसका एक मिशन है। तो उसके लिए हम इजराइल के सिस्टम्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका एरो हो गया, डेविड स्लिंग हो गया और आयरन डोम हो गया। इसके वेरिएंट्स जो भी हैं हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी को इजराइल यात्रा को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। चर्चा है कि इजराइल मेक इंडिया के तहत आयरन डोम जैसी एडवांस एयर डिफेंस तकनीक साझा कर सकता है, जिसमें भारत की सुरक्षा क्षमता बढ़ेगी। पैनलिस्ट इसे क्षेत्रीय पावर बैलेंस में बड़ा बदलाव बता रहे और कह रहे हैं कि डिफेंस साइबर टेक सहयोगी नई ऊंचाई पर जा सकता है। साथ ही कुछ विश्लेषक गाजा हालात और मिडिल ईस्ट की राजनीति के संदर्भ में इससे नज़दीकी पर सवाल उठा रहे हैं। पाक मीडिया के एक वर्ग इसे भारत की रणनीतिक चाल मानता है, जबकि दूसरा इसे दक्षिण एशिया में नए सुरक्षा समीकरण की शुरुआत। काफी चीजों में प्रोडक्शन में काम किया है। आपको एक बड़ा अच्छा सा टेक्नोलॉजी का वो देता हूं। एल्बिट कंपनी है इजराइल की, जो मोरक्को में उनका ऑफिस है, और अभी हमने रिसेंटली 18 या 19 तारीख को उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम अपने टैंक्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस मोरक्कोन बेस्ड एल्बिट कंपनी से करते हैं। और वो एल्बिट कंपनी पेरेंट हेडक्वार्टर इज एक्चुअली इजराइल। आई हैव वर्कड विद एल्बिट, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स में कर पाऊं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मोबिलिटी, एयर डिफेंस एंड वेपन सिस्टम्स, जो चीजें मैं उनसे सीख सकता हूं वो सीखूं।
हूँ। यूएवीज और जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ ट्रांसफर हो पाए, मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊं, क्योंकि मुझे वो यूएस नहीं कर रहा है। आप जो यूएस का पॉइंट देख रहे थे, अगर वो नहीं कर रहा है तो लुक फॉर इट। इजराइल से मैं बहुत बड़ी सीख लेता हूं कि एक इजराइल वो कंट्री है जो इतना ज्यादा टेररिज्म से सफर होकर अपने आप को काउंटर टेररिज्म ड्रिल में डालकर सेव कर पा रहा है। मुझे उससे सीखना है काफी कुछ। अर्बन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे सीखना है। मुझे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जा सकती है, उसमें मैं उनसे सीख सकता हूं। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को, जो आपके पास चाइनीज जो आते हैं वो वाले, वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड, एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं मिलिट्री की रियलिज्म को जीऊं, ना के थियोरेटिकल चीजों पर जाऊं कि रिलेशन। मैं आपको पूरी दुनिया को यह भी दिखा रहा हूं कि मैं पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करने के बावजूद एक रिलेशन उस इजराइल के साथ रख सकता हूं, बिकॉज दीज आर टू इंडिपेंडेंट इश्यूज। इस वजह से मेरा प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मेरी मर्जी। आजकल इंडिया किसी के भी नरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है। वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन एज पर आवर नेशनल इंटरेस्ट। एंड आपने बोला कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप और मैं 10वीं बार बोल चुके हैं कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता है। आपसे अच्छा कौन जानता है। 40 साल अमेरिका ने आपको पाला पोसा, 5 साल के लिए पिछले टाइम ट्रंप ने आपको किक मार दी, उसके बाद आज वो आपके साथ फिर खड़ा है, क्योंकि उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जैसा आप बता रहे थे, जहां के अफगानिस्तान में पहले थे 40 साल। ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छी बात है। जब उसको लगा कि यहाँ तो काम बना नहीं, आजकल वो फिर से आपके पास ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे बगराम चाहिए, उसे ईरान के लिए एंट्री चाहिए, उसके अपने इंटरेस्ट है। मुझे अच्छे लगने और बुरे की बात नहीं है, ये पाकिस्तान और यूएस के बीच की बात है। और इसी तरह मैं आपको पूछ रहा हूं, हाउ कैन माई रिलेशन विद इजराइल बी एंटी पाकिस्तान, नंबर 1, एंटी यूएस? मैं नहीं ढूंढ रहा। नहीं, मेरा तो सवाल ही कंसेप्ट नहीं है आप एंटी पाकिस्तान, आप जिससे मर्जी ताल्लुक बनाए। मैं तो ये समझ रहा था कि, मैं तो ये बात कर रहा था कि दुनिया ये कह रही है, द वर्ल्ड इज टॉकिंग वेरी लाउडली ऑफ द जेनोसाइड व्हिच द इजरायली गवर्नमेंट इज डूइंग इन गाजा, और सारे, मतलब दिस इज एन ओपन ओपिनियन, इसमें कोई जेनोसाइड की बात है, लेकिन ओनली इंडिया इज विजिटिंग। सो इन अदर वर्ड्स, इंडिया इज बेसिकली लेजिटिमाइज कर रहा है कि जो ये कर रहा था हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसने गजा में क्या किया है। एक तो ये चीज है। दूसरा, ये जो आपने टेक्नोलॉजी और बाकी बहुत सारी चीजों की बात की, तीसरा ये चीज है। तो तीसरा, अमेरिका, जारी बात है, वहां पे जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इजरायली लॉबी बड़ी तगड़ी है, उसको विन करना जो है वो ओपिनियन है, क्योंकि 2017 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं अपने सेकंड टर्म में, वो आई थिंक वो नहीं गए थे। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जारी बात है, आपके यूएई से अच्छे ताल्लुक हैं, तो इंडिया इजराइल यूएई एक नया कनेक्शन है, I2U2 एक फ्रेमवर्क भी बना था। लेकिन कल साहब, आप एक थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपका जो इजराइल से ज्यादा जो कुर्बत थी, इसने आपको बेसिकली कतर और ईरान से दूर कर दिया? मिसाल के तौर पर, ईरान ने आपको वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दी, लेकिन जंग के बाद जो इजराइल ईरान की जंग हुई, उसके बाद उन्होंने खत्म कर दी, बिकॉज उनको ये पता चला कि The Indians were using it, और उनको यूज किया गया, या कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब they were playing for some hostile agencies, and I think उनके लिए इंडिया एक important player था वहां पे। कतर में आपको पता है 9 बंदे वो जो सर्वेलेंस में पकड़े गए इंडियन नेवी के, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाके पर्सनल उनको रिहा करवाया।